दोस्तों अबुआ आवास योजना का दूसरी किस्त की राशि को लेने के लिए कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है। ऐसा बहुत सारे कमेंट हमारे वीडियो में आ रहा था और कमेंट को आने के बाद मैं अपने पंचायत सचिव से बात किया तो उन्होंने भी यही सूचना दिया कि जाति प्रमाण पत्र जरूर लगेगा दूसरी किस्त की राशि को लेने के लिए। तो कोई खास प्रोसेस नहीं है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप बड़ी आसानी से जाति प्रमाण पत्र का पूरा प्रोसेस कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जाति प्रमाण पत्र के लिए जो फॉर्म लगता है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ। साथ में जाति प्रमाण पत्र कैसे आप 5 दिनों के अंदर बनवा सकते हैं, वो भी ऑनलाइन, वो भी मैं पूरा प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो यदि आप अबुआ आवास योजना के लाभुक है और दूसरी किस्त का यदि आपको इंतजार है तो इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए। एंड दोस्तों दूसरी बात यह है कि अबुआ आवास योजना का दूसरी किस्त की राशि को लेने के लिए सभी को जाति प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है। तो किनको देना पड़ेगा और किनको नहीं देना पड़ेगा वो भी मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका भाई किशोर। वेलकम टू किशोर डिजिटल वर्ल्ड। दोस्तों चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि सरकारी स्कीम से रिलेटेड हर एक सही इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अबुआ आवास योजना का दूसरी किस्त की राशि को लेने के लिए कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। चाहे आप प्लिंथ लेवल तक कार्य कंप्लीट कर लिए हैं, जियो टैग भी करा दिए हैं, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये सर्टिफिकेट सभी को देने की आवश्यकता नहीं है। ये सर्टिफिकेट केवल 3 कैटेगरी के व्यक्ति को ही लगेंगे। चौथा कैटेगरी को नहीं लगने वाले, यानी कि SC, ST और OBC, ये 3 कैटेगरी को कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। जनरल को देने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनका कास्ट सर्टिफिकेट बनता नहीं है, तो उनको कास्ट सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। तो SC, ST और OBC को कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो इसके लिए कोई खास प्रोसेस नहीं है। कास्ट यानी कि जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म को खुद से भर के तैयार कर सकते हैं। एंड यदि खुद से अप्लाई नहीं करना चाहेंगे तो आप नजदीकी प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से करा सकते हैं अप्लाई। वहां से आपका 10 से 15 दिन के अंदर ही आपका जाति प्रमाण पत्र बन के तैयार हो जाएगा, फिर आप उसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों स्क्रीन पर आपको एक कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्म दिख रहा होगा एंड यहाँ पे आपको स्क्रीन पर कास्ट सर्टिफिकेट का SC, ST और OBC तीनों का आपको फॉर्म दिख रहा होगा। ये फॉर्म को मैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दिया हूं, तो वहां से आपको प्रिंट आउट निकालना है। लेकिन यदि आप अभी तक व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइन किए हैं तो फटाफट से जाके ज्वाइन कीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है एंड वहां से आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए। वैसे आपको यह फॉर्म आपके नजदीकी प्रज्ञा केंद्र यानी कि CSC सेंटर में मिल जाएगा, तो वहां से भी आप इसको ले सकते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं कि इसके साथ साथ आपको प्रोसेस क्या करना पड़ेगा ताकि आपको जाति प्रमाण पत्र बिना किसी प्रॉब्लम का आपका बन जाए। तो फॉर्म को सबसे पहले आपको प्रिंट आउट निकालना है। उस फॉर्म को आपको पूरा भरना है, जो भी उसमें जरूरत है जैसे कि नाम, पूरा पता वगैरह सारा चीज उसमें फिल करना है। और उसके बाद आपको एक वंशावली भी बनाना है जो कि आपको फॉर्म में ही ऑप्शन दिया हुआ है दूसरे पेज में। तो वंशावली बना लेने के बाद दूसरे पेज में ही आपको आपके गांव के प्रधान से साइन कराना है। यदि आपके गांव में प्रधान नहीं है तो आप अपने मुखिया जी से या फिर वार्ड सदस्य से भी साइन करा सकते हैं। साइन करा लेने के बाद आपको आपके नजदीकी प्रज्ञा केंद्र में फॉर्म को जमा कर देना होगा। लेकिन फॉर्म के साथ में आपको आधार कार्ड का जेरोक्स लगाना है, आपके जमीन का पर्चा का जेरोक्स लगाना है। पर्चा आपका गेंजर होना चाहिए या फिर आपका ऑनलाइन वाला पर्चा होना चाहिए। तीसरा डॉक्यूमेंट्स आपका लगेगा जमीन का रसीद, वो रसीद आपका करेंट होना चाहिए, 2024-25 वाला रसीद होना चाहिए। ये 3 प्रकार का डॉक्यूमेंट्स आपको, आधार कार्ड, पर्चा एंड रसीद, ये तीनों डॉक्यूमेंट्स के साथ आपका एक फॉर्म हो गया। तो ये चारों चीज आपको जमा करना है आपके प्रज्ञा केंद्र में एंड उनके माध्यम से प्रोसेसिंग हो जाएगा। एंड यदि अबुआ आवास योजना महिला के नाम पे है तो महिला का जाति उनके मायके से बनेगा एंड उनका पर्चा और रसीद भी उनका मायके वाला ही लगेगा। आधार कार्ड उनका ससुराल वाला लगेगा और उनका पिताजी का भी आधार कार्ड का जेरोक्स लगेगा। एंड साइन का जो प्रोसेस कराना है प्रधान या मुखिया जिनसे भी मैंने बताया, कर्मचारी से आई, ये सारा चीज उनको मायके से ही कराना पड़ेगा। ऑनलाइन आप कहीं से भी करा सकते हैं। ऑनलाइन का प्रोसेस हो जाएगा जाति प्रमाण पत्र के लिए, लेकिन कहीं कहीं पर कर्मचारी एंड सियाही का भी साइन का जरूरत पड़ता है फॉर्म में। तो प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से ही आप पूछ लेंगे कि क्या जरूरत है फॉर्म में साइन का, तो शायद वहां से ही आपका हेल्प मिल जाएगा। प्रज्ञा केंद्र वाले ही आपका साइन वगैरह करा देंगे। उनका जो भी चार्जेस बनता है वो उनको देना पड़ेगा। लेकिन यदि आप खुद से साइन कराना चाहेंगे कर्मचारी या सियाही से, तो आप ब्लॉक में जाके कर्मचारी और सियाही से संपर्क करके करा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स उतना ही लगने वाला है। उसके बाद आपको ऑनलाइन कराना होगा। ऑनलाइन के लिए आप या तो प्रज्ञा केंद्र से संपर्क करेंगे या तो आप खुद से भी कर सकते हैं। खुद से आपको ऑनलाइन यदि करना है तो इसके लिए आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, फॉर्म को भरने का पूरा प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड भी करना पड़ता है। तो इसके लिए आप YouTube में वीडियो देख सकते हैं एंड आप इसको कर सकते हैं कंप्लीट। जाति प्रमाण पत्र का ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है इस टॉपिक पे यदि आपको वीडियो चाहिए या फिर फॉर्म को आपको सही तरीके से भरना कैसे है इस टॉपिक पे यदि वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए। यदि आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट करते हैं तो मैं ये दोनों टॉपिक पे वीडियो ले आऊंगा। वैसे तो आपको YouTube में दोनों टॉपिक पे बहुत सारा वीडियो मिल ही जाएंगे। तो फॉर्म को कंप्लीट रूप से भरने के बाद, ऑनलाइन अप्लाई कर देने के बाद आपका जाति प्रमाण पत्र 15 से 20 दिन के अंदर ही बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद उसको प्रिंट आउट निकालने के बाद आप
आप इसको ब्लॉक में जमा कर देंगे या फिर अपने मुखिया या पंचायत सचिव के पास जमा कर देंगे। उसके बाद आपका दूसरी किस्त की राशि आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। एक चीज मैं आपको और बता दूं, यदि आपको जरूरत है कि जल्दी आपका पेमेंट का प्रोसेस हो जाए तो आपको जाति प्रमाण पत्र थोड़ा जल्दी देना पड़ेगा। तो इसके लिए आप जल्दी बनाने का प्रयास करेंगे। जल्दी बनेगा कैसे वो भी मैं आपको बता देता हूं। आपको ऑनलाइन करा लेने के बाद एक रसीद मिलेगा, वो लेना है। उस रसीद को लेके आपको अपने कर्मचारी के पास जाना है, उनके माध्यम से जल्दी फॉरवर्ड कराना है। फिर सीआई के पास जाना है, सीआई से भी आपको जल्दी फॉरवर्ड कराना है। फिर सीईओ के पास जाना है, उनसे भी जल्दी फॉरवर्ड कराना है। यदि ये तीनों जगह फॉरवर्ड करा लेते हैं मिलके तो आपका काम 4 से 5 दिन के अंदर ही हो जाएगा। आपका जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट 5 दिन के अंदर ही बनके तैयार हो जाएगा। ये प्रोसेस यदि आप करते हैं, उनसे संपर्क करते हैं, अब उनसे मिलने के लिए आपको नंबर की जरूरत पड़ेगा, कॉल करने की जरूरत पड़ेगा। शायद ब्लॉक में कभी कभार नहीं होंगे तो आपको कॉल करना पड़ेगा, तो उनका नंबर भी आपको ब्लॉग में ही मिल जाएगा, तो वहां से भी आप ले सकते हैं या फिर अपने प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से भी ले सकते हैं। सभी सीएससी बीएलई के पास लगभग कर्मचारी सीआई का नंबर होता ही है। कोई और डाउट्स रह गया तो वीडियो में कमेंट कर दीजिए, मैं रिप्लाई कर दूंगा, या फिर यदि जरूरत पड़ा तो मैं आपके सवालों के ऊपर एक नया फ्रेश वीडियो भी बना के ला दूंगा। तो आई होप आप प्लिंथ लेवल तक का कार्य को कंप्लीट कर लिए होंगे, जियो टैग करा लिए होंगे, नहीं कराए हैं तो ये दोनों चीज करा लीजिए। ये सारा प्रोसेस जल्दी कर लेते हैं तो इसी मंथ आपको दूसरी किस्त की राशि मिल जाएंगे, इसकी बहुत ही ज्यादा चांसेस है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।